मार्केट साथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इन्वेस्टिंग.com के ऊपर जो सीरीज चल रहा था, आज उसका पार्ट नंबर 11। तो पहले 7 पार्ट में हम ये सब टॉपिक कवर कर चुके हैं। 8 नंबर का टॉपिक हाउ टू यूज चार्ट, इसको पार्ट नंबर 8 से शुरू कर चुके हैं। तो उसमें इसके पहले 3 वीडियो बन चुका है और आज इसी पार्ट का चौथा वीडियो शुरू करने जा रहा है। तो इसके लिए चलते हैं इन्वेस्टिंग.com का वेबसाइट पे। तो इन्वेस्टिंग.com में आ चुका हूँ। उसके चार्ट को ओपन करने के लिए मैं किसी पोर्टफोलियो के अंदर जाके एक चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इस पोर्टफोलियो को ओपन कर और यहाँ पे निफ्टी 50 का जो मैंने वॉच लिस्ट बनाया था उसको ओपन कर लेता हूँ। फिर चार्ट में फिर इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। फिर मैंने जो सब लेआउट बना के रखा था उसमें से निकाल लेता हूँ। मैं इसकी साइड मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ तक आपको बताया था, ये सब के बारे में ही बताया था। तो उसके बाद आता है ये ऑप्शन। तो इसमें आप जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हो कि कोई भी नोट लिख के रख सकते हो। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे क्लिक करके यहाँ पे कहीं पे आपको कुछ नोट लिख के रखना है। जैसे कुछ आप इसमें एनालिसिस किए हो या कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हो, तो आप चाहते हो कि इसके बारे में कुछ मैं लिख के रखूँ कि जब भी मैं इस चार्ट को ओपन करूँगा तो मुझे दिखाई दे। तो आप यहाँ पे जहाँ पे आप लिख के रखना चाहते हो वहाँ पे आप क्लिक करोगे, फिर इसमें आप लिख सकते हो। तो जैसे कि इसका जो मुझे रेसिस्टेंस लाइन दिखाई दे रहा है वो 2300। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जब ये 2300 के ऊपर जाएगा तो मैं इसको बाय करूँगा। मैं ये लिख के रख सकता हूँ ऐसा, जैसे इफ इट ब्रेक 2300 आई विल बाय। फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर चूज कर सकते हो कि कौन सा कलर का आपको इस जो टेक्स्ट लिख रहा है इसको रखना है। फिर इसका साइज क्या रखना है आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे। फिर बोल्ड, इटैलिक, ये तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर इसका बैकग्राउंड में कुछ रखना है तो आप इसको चेक कर दोगे तो ये बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। फिर उस बैकग्राउंड कलर को भी आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा रखना है। जैसे आप येलो रखोगे तो इस तरह दिखेगा। फिर बॉर्डर, मतलब इस बैकग्राउंड के साइड में कुछ बॉर्डर रखना है तो आप इसको चेक करके बॉर्डर का कलर आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लोगे। फिर टेक्स्ट रैप, इसको आप अनचेक की रखिए क्योंकि इसको चेक करोगे तो ये मतलब आप जो बैकग्राउंड रखे हुए थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको आप अनचेक की रखोगे। फिर नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी, मतलब ये जो आप टेक्स्ट लिख के रखे हो ये टेक्स्ट आपको कौन सा टाइम फ्रेम में देखना है। जैसे अभी ये 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम में चला जाओगे तो आपको उस 1 आवर का टाइम फ्रेम में भी इस जो आपने नोट लिख के रखे उसको देखना है। तो इसमें आप उसी हिसाब से सेट कर लोगे आपको कौन सा टाइम फ्रेम में देखना है, किस में नहीं देखना है। फिर आप यहाँ पे ओके कर दोगे तो ये नोट आपके पास ऐसा सेव हो जाएगा। फिर आप बाद में भी इसको कहीं पे भी रख सकते हो, ये साइड ये साइड कहीं पे भी आप रख सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है एंकर टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद ये एंकर टेक्स्ट, दोनों सेम ही है लेकिन इसमें थोड़ा एक डिफरेंस है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं एंकर टेक्स्ट लेता हूँ एक और इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे सिर्फ बाय लिख के रख देता हूँ और इसका साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा, कलर वगैरह थोड़ा चेंज करके ओके कर देता हूँ। ये टेक्स्ट एक ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए ये दोनों का डिफरेंस क्या है। हाँ रखो, इसको यहाँ रख देता हूँ। ऐसा सेम आ गया जो मैं लिख के रखा था वही, तो वही रख देता हूँ। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये एंकर टेक्स्ट है। तो आप देखोगे कि जब भी मैं ये चार्ट को मूव करूंगा तो ये जो टेक्स्ट है नॉर्मल ये चार्ट के साथ मूव होगा, लेकिन जो एंकर टेक्स्ट है ये मूव नहीं होगा। इसको आप जहाँ पे रख दोगे वहीं पे वो रह जाएगा। लेकिन आपको ये इसको आप ऐसे मूव कर सकते हो, लेकिन जब चार्ट को आप मूव करोगे ये मूव नहीं होगा। जैसे आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ये जो आप लिख के रखे हो ये मूव हो रहा है, लेकिन ये एंकर टेक्स्ट जब आप लिखोगे ये मूव नहीं होगा। आपको इसको मूव करना है तो आपको इसको ऐसे क्लिक करते हुए लेके जाना पड़ेगा। तो आप अगर चाहते हो कि ऐसा टेक्स्ट में लिखूँ और मैं किसी भी चार्ट, इस जो चार्ट ओपन है इस चार्ट का किसी भी जगह चला जाऊँ तो वो टेक्स्ट मुझे देखना है, मेरे सामने रहना चाहिए, तो आप ये एंकर टेक्स्ट लिख सकते हो। आप अगर किसी भी जगह फिक्स रखना चाहते हो इसको, जैसे ये जो प्राइस एक्शन बना है यहाँ पे, तो आप चाहते हो इस प्राइस एक्शन के ऊपर ये नोट मुझे रहना चाहिए, तो आप ये नॉर्मल टेक्स्ट रख सकते हो कि जब भी आप इस जगह पे लेके आओगे, जैसे मैं चला जाता हूँ तो वो छुप जाता है। अब मैं जब इस जगह पे लेकर आता हूँ तो वो टेक्स्ट मुझे दिखाई देता है। लेकिन एंकर टेक्स्ट आपका हमेशा स्क्रीन पे ही रहेगा, आप जिस जगह पे चला जाओ। मैं दोनों को अभी निकाल देता हूँ। फिर आता है नोट, तो आप इसको क्लिक करके कुछ ऐसा नोट लिख के रख सकते हो। वो टेक्स्ट जैसा ही है लेकिन इसमें थोड़ा अलग है कि आपको दिखा देता हूँ। मैं इसे कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे।
अभी मैं बाई लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ओके। अब देख सकते हो यहाँ जो टेक्स्ट मैंने लिखा ये इस तरह दिखाई दे रहा है, और जब भी आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो आप क्या लिखा था वो आपको दिखाई देगा, लेकिन कर्सर आप हटा दोगे तो आपको सिर्फ इस तरह दिखाई देगा, उसका अंदर जो छुपा हुआ मैसेज आप लिख के रखे वो दिखाई नहीं देगा आपको। देखने के लिए इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो आपको दिखाई देगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि किसी पैटर्न बन रहा है या कि आप 10 लाइन ड्रॉ किया है उसके बारे में आप कुछ एक मैसेज लिख के रखना चाहते हो कि आगे जाके आप भूल ना जाओ, तो आप जब भी इसके ऊपर आप कर्सर लेके आओगे, बाद में जब इस चार्ट को ओपन करके आप देखोगे तो इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो वो मैसेज आपको दिखाई देगा। फिर इसी तरह सेम आप इसको एंकर नोट भी कर सकते हो, जैसे ये मूव कर रहा है तो एंकर नोट लोगे तो वो मूव नहीं करेगा। ऐसा ही सेम जैसे मैंने आपको टेक्स्ट और एंकर टेक्स्ट के बारे में बताया था, ऐसा नोट और एंकर नोट सेम ही है। तो मैं इसको फिलहाल निकाल देता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है कॉल आउट। इस तरह आप किसी भी जगह ऐसा कॉल आउट जैसा टेक्स्ट लिख सकते हो ऐसे करके। इस तरह कुछ लिख सकते हो, जैसे कहीं पे भी आप कुछ पैटर्न ड्रॉ किए हो या कुछ भी 10 लाइन ड्रॉ किए हो, फिर उसके बारे में कुछ आपको लिख के रखना है तो इस तरह आप कॉल आउट देके भी लिख के रख सकते हो। फिर सेटिंग तो सब सेम ही है, जैसे मैंने का पहले वाला पार्ट में सेटिंग के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया था इस 10 लाइन के ऊपर, तो सभी सेटिंग सेम ही है। इसमें जाके आप इसका सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, कौन सा टाइम फ्रेम में देखना चाहिए क्या नहीं, किस टाइम फ्रेम में नहीं देखना चाहिए, वो सब आप सेटिंग कर सकते हो। फिर इसको लॉक कर दोगे तो ये अभी आप कुछ मतलब इसमें चेंज नहीं होगा। ये सब के बारे में मैंने बताया इसके पहले वाला पार्ट में। फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है बैलून। तो इसमें भी आप ऐसे कहीं पे क्लिक करके कुछ लिख के ऐसा कमेंट करके रख सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है तो आप उस पैटर्न के बारे में कुछ कमेंट करके रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख के रख सकते हो, लिखना हो तो आप लिख के ऐसे रख सकते हो। फिर ये सब सेटिंग तो सेम ही है, कौन सा टाइम फ्रेम में आपको देखना है। फिर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आता है प्राइस लेवल। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप किसी जिस जगह पे आप क्लिक करोगे तो उस जगह का क्या प्राइस लेवल है वो आपको दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इस जगह का जो प्राइस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके आप किसी जगह का प्राइस लेवल को पॉइंट आउट करना चाहते हो तो इसका मदद से आप कर सकते हो। फिर सेटिंग अपने हिसाब से इसको सेटिंग भी कर सकते हो। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। फिर आता है एरो मार्क लेब। मतलब कहीं पे भी कुछ अगर ड्राइंग करके रखे हो, इंडिकेटर लगा के रखे हो तो उसमें आप एरो मार्क करके भी कुछ लिख के रख सकते हो अपने एनालिसिस के हिसाब से। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे एक एरो मार्क लगा देता हूँ। फिर ये एरो मार्क करके यहाँ पे अगर मैं कुछ ड्राइंग करके रखा था तो उसके ये एरो मार्क का इस साइड में कुछ नोट लिख के रख सकता था। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ स्टाइल में, फिर कुछ लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो आप इस तरह एरो मार्क करके भी लिख सकते हो। फिर ऐसा कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। इसको डिलीट करता हूँ अभी। फिर इस एरो मार्क को आप किसी भी एंगल से दिखा सकते हो, जैसे ये साइड से, ये साइड से, फिर अप डाउन किसी भी साइड से। फिर यहाँ पे एक फ्लैग मार्क, मतलब आप इसको एक फ्लैग मार्क देख के रख सकते हो किसी भी जगह पे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फ्लैग मार्क, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर दूंगा तो फ्लैग मार्क आ जाएगा। जैसे ये आपको मदद करेगा कि आप चाहते हो कि इस प्राइस लेवल पे जब आएगा तो आपको बेचना है या खरीदना है तो आप वहाँ पे एक फ्लैग मार्क लगा के रख सकते हो। तो जब उस प्राइस में आएगा तो आपको स्टार्ट को जब आप ओपन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि मैं इस जगह पे आएगा तो बाय करूंगा या सेल करूंगा, ऐसा एनालिसिस किया था। तो आपको ये याद दिलाने के लिए काम करेगा। तो मैं इसको भी अभी डिलीट कर रहा हूँ। तो ये पोर्शन खत्म हो गया। फिर आप नेक्स्ट यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा पैटर्न दिखाई देगा, लेकिन ये सब पैटर्न को आप ड्रॉ करने के लिए तो आपको पहले ये सब पैटर्न के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी आप ये सब पैटर्न ड्रॉ कर पाओगे। जैसे मैं किसी भी चार्ट को ऐसे देखता हूँ, पहले तो मैं ऐसे खाली चार्ट देखता हूँ, फिर मुझे देख के लगता है कि यहीं पे उस तरफ का पैटर्न बन रहा है, तो मैं उसको कंफर्म करने के लिए तब इस पैटर्न में जाके ड्रॉ करके देखता हूँ क्या उस तरफ का पैटर्न वाकई बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो मुझे अभी यहाँ पे ये जो ट्रेंड ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस पैटर्न फिट बैठ सकता है। जैसे यहाँ पे एलियट इम्पल्स वेव जो वेव में बनता है उस पैटर्न यहाँ पे फिट हो सकता है। तो ऐसे ही मैं खाली देखता हूँ और मुझे अगर लगता है कि ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है क्या बन चुका है, तब मैं इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ से वो पैटर्न को उठा के ड्रॉ करके देख लेता हूँ। तो मैं आपको ये पैटर्न ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसे एलियट वेव, एलियट इम्पल्स वेव। तो ये जो
ट्रेंड शुरू हुआ था वो यहाँ से शुरू हुआ था, फिर ये फर्स्ट वेव यहाँ तक, फिर सेकेंड वेव, फिर यहाँ पर थर्ड वेव यहाँ तक गया, फिर फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ, अभी यहाँ तक गया इस प्राइस। ऐसा आप अलग अलग पैटर्न को भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये पैटर्न का ज्ञान होना जरूरी है। जब आप मतलब ऐसे खाली देखोगे किसी भी चार्ट को, तो आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा क्या ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, क्या बन सकता है, तब आप उसको कंफर्म करने के लिए यहाँ से उठा के ड्रॉ करके भी देख सकते हो। फिर आप इसको कुछ चेंज करना चाहते हो, इसका कलर वगैरह, तो इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करोगे और सेटिंग में जाके इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, इसका जो विड्थ है उसको आप चेंज कर सकते हो, और ये जो डिग्री है इसको आप चेंज करोगे तो आपको जो यहाँ पे ये नंबर दिखाई दे रहा है इसका स्टाइल चेंज होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। तो आपको जिस टाइप का चाहिए आप उस टाइप का सेटिंग करके रख सकते हो। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो मैं इसको भी अभी डिलीट कर देता हूँ। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, ये दोनों बहुत ही मदद करता है। ये मैंने बहुत यूज़ करता हूँ, मेरा जब मैं कोई भी स्टॉक खरीदना चाहता हूँ या बेचना चाहता हूँ तो इसका मैं बहुत ही यूज़ करता हूँ। तो इसमें मुझे पता चलता है कि मेरा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बनता है वो कितना बन रहा है, बहुत ही ईजिली मुझे ये पता चल जाता है इसको यूज़ करके। तो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं अभी लॉन्ग पोजीशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं जो अभी ट्रेड करने जा रहा हूँ तो उसमें मेरा क्या रिस्क बन रहा है और क्या रिवॉर्ड बन रहा है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो जैसे अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है, आपको लगता है कि यहाँ पे मैं बाय करूँगा और सेल करूँगा, ये जो इसका हाई पॉइंट था पिछला, तो यहाँ पे मैं सेल कर दूँगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ तक। तो आपको अगर कैलकुलेशन करना है कि क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, तो इसके लिए आप ये बहुत मदद करेगा। तो आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे क्लिक कर दोगे एक बार, फिर आप अपने हिसाब से सेट करोगे कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है और कहाँ पे आपका टारगेट है। तो मेरा स्टॉप लॉस में यहाँ तक रख देता हूँ और टारगेट मेरा यहाँ पे। तो इस ट्रेड में क्या रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे 1:8। मतलब आपको अगर खोना है तो 1 रुपया, और आपको अगर पाना है तो 1 रुपया 80 पैसा पाना है। मतलब इस ट्रेड में आप अगर सही जाओगे तो आपको जो मिलेगा, अगर 1 रुपया 80 पैसा मिलेगा, अगर आपको खोना है तो उसी जगह आपको खोना है सिर्फ 1 रुपया। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवर में है। इस तरह आप चेक कर सकते हो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। फिर इसका डिटेल्स में आप जाओगे तो आप यहाँ पे पोजीशन साइज भी चूज कर सकते हो। जैसे आप कितना अमाउंट का खरीदना चाहते हो, फिर उसमें कितना % का आप रिस्क लेना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आपको कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग में जाके स्टाइल में जाके यहाँ पे अकाउंट साइज रिस्क % करके क्या आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना क्वांटिटी आपको खरीदना चाहिए। लेकिन ये सब मैं यूज़ नहीं करता हूँ, वो तो मैं अपने आप ही कर लेता हूँ, ये सब का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन ये जो रिस्क शेयर रेशियो अभी दिखा रहा है यही बहुत ही यूजफुल है, इतना था कि आपको बहुत ही मदद करेगा आप अगर यूज़ करते हो इसको। तो फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ। और ये जो शॉर्ट पोजीशन, ये भी सेम ही है। अगर आप किसी को शॉर्ट कर रहे हो तो उसका क्या रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करके, जैसे यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है, मैं यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ और मेरा टारगेट है यहाँ तक और स्टॉप लॉस है यहाँ तक। तो इसका क्या रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है वो चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा और इसको सेटिंग करना पड़ेगा कहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, कहाँ टारगेट है। जैसे यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस है और टारगेट में नहीं आता कि, तो आप देख सकते हो क्या रिस्क रिवॉर्ड बन रहे हैं, 1:87 रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। इसी तरह आप ये दोनों टूल्स को यूज़ कर सकते हो अपना ट्रेडिंग में, ये बहुत यूजफुल है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है फोरकास्ट। इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है, आपको लगता है कि आने वाला दिनों में यहाँ तक जा सकता है, तो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका एक अंदाजा यहाँ पे आप लगा के रखे हो तो आप ड्रॉ करके रख सकते हो। तो ये जो आप ड्रॉ किया एक प्रेजेंट डे से कितना दिन में ये जाएगा ये भी दिखाई, जैसे 20 डे, यहाँ से यहाँ तक 20 डे है। इसको आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। जब अगर ये प्राइस यहाँ तक चला जाएगा तो यहाँ पे आपको सक्सेस दिखाई देगा। ये कोई मदद नहीं करते आपको, मतलब अनुमान लगाने का, ये सिर्फ आपका अंदाजा है और आप उस अंदाजा को यहाँ पे ड्रॉ करके रख सकते हो। आप देख सकते हो कि आपका अंदाजा सही जा रहा है क्या नहीं जा रहा है बाद में आके। तो मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है डेट रेंज। मतलब इसको आप क्लिक करोगे और जैसे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक जो कैंडल बना वो कितना कैंडल है और कितने दिन में बना आपको दिखाई देगा। जैसे 17 बार से, मतलब यहाँ से यहाँ तक 17 कैंडल है और ये 17 कैंडल
26 डे में बना। ये हर एक डे का कैंडल है, लेकिन यहाँ पे 26 इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हॉलीडे जो रहता है उसको भी काउंट करता है डे में, लेकिन बार में तो 17 बार ही बना क्योंकि हॉलीडे भी रहता है, जैसे संडे सैटरडे को तो छुट्टी रहता है, वो डे में काउंट होता है, लेकिन बार में तो काउंट नहीं होता है क्योंकि संडे सैटरडे ट्रेड नहीं होता है, और जो भी हॉलीडे रहता है उसमें ट्रेड नहीं होता है, तो उसमें कैंडल भी नहीं बनता है, इसीलिए डे ज़्यादा दिखा रहा है और बार आपको कम दिखाई दे रहा है। फिर इसको भी एडिट करता हूँ। फिर आता है प्राइस रेंज, सेम डेट रेंज के जैसे प्राइस रेंज पे आप देख सकते हो, मतलब कितना प्राइस जहाँ से आप सिलेक्ट करोगे वहाँ से जहाँ तक आप सिलेक्ट करोगे वहाँ तक कितना प्राइस रेंज था वो दिखाई देगा। जैसे यहाँ से मैं यहाँ से ही सिलेक्ट करता हूँ और अब देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक 269.211 इसका प्राइस रेंज है, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसका परसेंटेज फ्रॉम में दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक 14.41% है। फिर आता है डेट एंड प्राइस रेंज, माने एक दोनों के एक ही साथ दिखाएगा आपको यहाँ पे। जैसे आप मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक गया तो देख सकते हो प्राइस भी दिखाई दे रहा है और कितना बार है कितना डे है सब कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों एक साथ ही दिखाई दे रहा है। इसका भी आप मतलब चेंज कर सकते हैं, इसका जो कलर है इसका बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे जाके सब कुछ चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर नेक्स्ट आता है बार्स पैटर्न, इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ और इसका क्या यूज़ होता है वो भी मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे उसको नहीं बताऊँगा आपको। तो फिर घोस्ट स्पीड, इसको भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ और इसका भी क्या यूज़ है नहीं पता है, फिर भी आपको मैं ये पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ये कैसा ड्रॉ होता है, लेकिन इसका क्या मीनिंग है कैसे यूज़ करता है ये मुझे नहीं पता है इसका। ऐसे आप ड्रॉ करोगे ऐसे कैंडलस्टिक जैसा बनता जाएगा, शायद इस कोई फोरकास्ट करने के लिए जैसा आपको लगता है इस तरह का बनेगा, इसीलिए इसको ड्रॉ किया जाता है। मुझे तो नहीं पता इतना डिटेल्स इसके बारे में, तो भी डिलीट करता हूँ। फिर ये प्रोजेक्शन है, इसके बारे में भी मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ और इसके बारे में मुझे पता भी नहीं ये कैसे यूज़ किया जाता है। मैं फिर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जब ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, तो किस तरह से यूज़ किया जाता है वो भी मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो ये कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे बहुत सारा आइकॉन आपको दिखेगा, इसमें से किसी भी आइकॉन को आप कहीं पे भी अगर रखना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट करके अगर उसको क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे ये आइकॉन इंसर्ट हो जाएगा। तो इतना तो इसको मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि ये उतना काम का नहीं है। अगर आपको चाहिए, आपको अगर कोई मतलब साइन रखना है वहाँ पे कुछ याद रखने के लिए, तो आप यहाँ से लेके सिलेक्ट करके रख सकते हो। फिर यहाँ पे आता है ये स्केल, ये स्केल का काम सेम ही है जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, डेट रेंज और प्राइस रेंज, ये भी ऐसा ही काम करता है। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा कितना प्राइस रेंज था, क्या कितना बार था, कितना दिन में बना था, ये सब आपको दिखाई देगा। फिर आता है जूम इन, इसको मैंने बताया था इसका पहला वाला सेशन में, फिर भी यहाँ पे भी एक बार बता देता हूँ। जूम इन का मतलब है जैसे आप इसको क्लिक करोगे और आपको लगता है कि ये जो कैंडल है यहाँ से लेकर ये जो कैंडल है यहाँ तक मुझे पूरा स्क्रीन में देखना है, तो उसके लिए आप ये जूम इन पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ से लेके आप सिलेक्ट करोगे जितना भी आप पोर्शन चाहते हो। तो मेरा गलत सिलेक्ट हो गया, मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ तक तो देख सकते हो यहाँ तक मैं सिलेक्ट किया था पूरा फुल स्क्रीन हो चुका है। तो आप इस तरह कोई भी पैटर्न देख रहे हो या फिर कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हो उसको जूम करके देखना चाहते हो पर्टिकुलर उसी जगह पे, तो आप ऐसे जूम करके भी उसको देख सकते हो। फिर नॉर्मल जाने के लिए आपको ये माइनस जो साइन है जूम आउट का, इस पर क्लिक कर दो तो जैसे नॉर्मल था वो हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट आता है यहाँ पे ये जो मैग्नेट है ये, इसको अगर आप ऑन रखोगे जो भी आप ट्रेंड लाइन खींचोगे या कुछ भी ड्राइंग करोगे तो उसमें आपको एग्जैक्ट पॉइंट सिलेक्ट करने में मदद आएगा। इसके बारे में मैं अगले पार्ट में भी बताया था, बहुत डिटेल्स में उसमें बताया था, अगर आप देखना चाहते हो तो अगले पार्ट में देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है ये स्टे इन ड्राइंग मोड, ये बहुत ही यूजफुल है, इसका बहुत ही काम आता है जब आप कुछ भी ड्राइंग करने जाते हो। जैसे कि अभी ये ऑफ है तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी एक ड्राइंग टूल्स ले लेता हूँ, जैसे मैं ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, फिर मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचना है, फिर इसके ऊपर एक खींचना है, यहाँ पे खींचने के मतलब एक से ज़्यादा ट्रेंड लाइन खींचना है। तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ले लिया हूँ और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच दिया हूँ, फिर ऊपर खींचना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा, फिर मुझे यहाँ पे जाके फिर से इसको सिलेक्ट करके ऐसे खींचना पड़ेगा, फिर मुझे और खींचना है तो ऐसे मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करके खींचना पड़ेगा। तो मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ पहले, फिर उस ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये ऑप्शन आपका हुआ चालू रहेगा, फिर आप किसी भी ड्राइंग टूल्स को लोगे, जैसे ये ले चुका हूँ मैं, फिर यहाँ पे खींचा, फिर किसी और जगह खींचना है मुझे ट्रेल लाइन तो आप खींच पाओगे अभी क्योंकि ये आपका ऑन है। ऐसे कितना भी आप ट्रेल लाइन खींचना चाहते हो कहीं पे भी,
ऐसा बहुत टाइम काम आता है जब आप कोई भी ट्रेन लाइन खींचते हो किसी भी चार्ट में। आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आपको एक से ज़्यादा ट्रेन लाइन खींचना पड़ रहा है, तो आपको बार बार जाके उसी ट्रेन लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक ही टाइप का ट्रेन लाइन अगर आपको एक से ज़्यादा खींचना है तो आप इसको ऑन करके रखोगे, तो वो ट्रेन लाइन अगर आप बहुत ज़्यादा खींच पाओगे। फिर आपको जब हो जाएगा, जैसे मैं 3 खींचा, आप अगर आपको लगता है और नहीं चाहिए ये ट्रेन लाइन मुझे, तो आप कहीं पे भी एक बार राइट क्लिक कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। फिर आप दूसरा कुछ ट्रेन लाइन आपको खींचना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके वो ट्रेन लाइन खींच सकते हो। यही काम करता है ये जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। तो मैं फिलहाल ये सब निकाल देता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है ये ऑप्शन, लॉक ऑल ड्राइंग टूल्स। मतलब आप जो भी ड्राइंग्स करके रखे हो इस चार्ट के ऊपर, कुछ भी जैसे टेल लाइन ड्रॉ करके रखे हो या फिर कोई भी पैटर्न ड्रॉ करके रखे हो, तो यहाँ पे उसको लॉक मार दोगे तो वो जो सभी ड्राइंग टूल्स आपका लॉक हो जाएगा। उसमें आप और फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे जब तक ये लॉक रहेगा। अगर इसको आप अनलॉक करोगे फिर आप उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे आप करोगे। फिर आता है यहाँ पे हाइड ऑल ड्राइंग्स टूल्स। इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो जितना भी आप यहाँ पे मतलब जो भी ड्राइंग करके रखे वो सब हाइड हो जाएगा। जैसे मैं एक आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे हाइड होता है। ऐसे ये ड्रॉ किया तो मैं हाइड कर दूंगा तो ये हाइड हो गया। सिर्फ यही नहीं है, जितना भी ड्राइंग टूल्स यहाँ पे रहेगा सब हाइड हो जाएगा अगर इसको आप चेक करके रखोगे तो। लेकिन आपको कोई भी अगर इंडिविजुअल ड्राइंग टूल्स हाइड करना है तो उसके सेटिंग के अंदर जाके उस इंडिविजुअल ड्राइंग टूल्स को हाइड कर सकते हो। अगर यहाँ पे हाइड करोगे तो सब हाइड हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन ड्राइंग्स टू ऑल चार्ट। ये तब काम आता है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये तब काम आता है जब आप मतलब स्प्लिट स्क्रीन में, मतलब एक ही स्क्रीन में बहुत टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, तब ये ऑप्शन काम में आता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इस लेआउट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा आपको दिखाई दे रहा है टाटा कंसल्टेंसी, यहाँ पे भी टाटा कंसल्टेंसी, यहाँ पे भी है। तो ये 1 डे का है, 1 वीक का है। आप सब 1 डे का भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक किया इस चार्ट के ऊपर, फिर 1 डे कर देता हूँ, यहीं पे भी 1 डे सिलेक्ट हो गया। फिर इसको भी क्लिक कर देता हूँ तो यहीं पे भी 1 डे सिलेक्ट हो गया। सभी टाटा कंसल्टेंसी का है और 1 डे का है। फिर ये जो ऑप्शन है इसका क्या काम है आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी अगर ड्राइंग करूँगा किसी एक चार्ट के ऊपर, जैसे मैं यहीं पे करता हूँ, अब देख सकते हो सभी चार्ट में ये टूल्स, ये मतलब 10 लाइन ड्रॉ हो रहा है, इसमें भी क्योंकि ये ऑप्शन ऑन है इसीलिए। इसी तरह आप किसी भी जगह अगर कोई भी मतलब किसी भी चार्ट में आकर अगर कोई भी ड्राइंग करते हुए फिर कुछ भी इंडिकेटर लगाते हो तो सभी चार्ट में आपका लग जाएगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो नहीं लगेगा। ये तो सब 1 डे का है लेकिन इसका टाइम फ्रेम अलग होगा तो भी लग जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं वीकली रखूँगा, यहाँ पे अगर आवरली रखूँगा तो भी लग जाएगा। फिर किसी जगह जाकर आप किसी को डिलीट करोगे तो सब डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ तो ये तीनों चार्ट में डिलीट हो जाएगा, सब देख सकते हो। लेकिन ये ऑफ रखोगे तो आप पर्टिकुलर जिस चार्ट में जो काम करोगे उसी में होगा, सब में नहीं होगा। तो मैं एक बार आपको इसको आवरली में सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको वीकली में सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको 10 लाइन, अब देख सकते हो इसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस सभी में ड्रॉ हो रहा है क्योंकि ऑन है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इसमें ही हो, ये सब में नहीं हो, तो आप इसको ऑफ करके ड्रॉ करोगे, देख सकते हो तो इस सभी में नहीं है, यहाँ सिर्फ इसमें ही आ रहा है। लेकिन ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ सब में आ रहा है, ये सिर्फ एक जैसा स्टॉक में ही होगा। जैसे यहाँ पे टाटा लगा के रखा हूँ मैं, यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी, यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी, तो ही ये ड्राइंग टूल सब में दिखेगा। अगर आप ये सब अलग अलग चार्ट रखोगे, जैसे यहाँ पे टाटा है, इसमें एसबीआई रखोगे, तो इसमें जो आप ड्राइंग करोगे एसबीआई में नहीं आएगा क्योंकि सेम चार्ट होगा तभी आएगा। ऐसे मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ, तो डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एसबीआई का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब देख सकते हैं यहाँ पे एसबीआई का है, यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी है, यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी। इसका टाइम फ्रेम में 1 आवर कर लेते हैं। ये 1 आवर का है और ये 1 डे का है। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और 10 लाइन खींचता हूँ। ये सब देख सकते हो, ये टाटा कंसल्टेंसी इसीलिए आ रहा है और ये भी टाटा कंसल्टेंसी इसलिए आ रहा है, लेकिन ये एसबीआई है इसीलिए नहीं आ रहा है। तो मतलब सभी चार्ट में एक तरह का ही स्टॉक होना पड़ेगा तो ही सब में दिखाई देगा अगर ये ऑन रहेगा तो। फिलहाल डिलीट कर देता हूँ इसको। फिर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ तक आ ही गया है तो मैं ये जो स्प्लिट स्क्रीन है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ सब। तो आप यहाँ पे बहुत सारा लेआउट है, कितना स्क्रीन आपको चाहिए यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है लेकिन इसका जो स्टाइल है कुछ अलग है। फिर मैक्सिमम आप 8 स्क्रीन लगा सकते हो इस करके।
8 स्क्रीन लगा सकते हो। हर स्क्रीन पे आप अलग अलग स्टॉक भी लगा सकते हो, अलग अलग टाइम फ्रेम का अपने हिसाब से। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 3 वाला ही चूज कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है लिंक सिंबल टू ऑल चार्ट्स। जैसे मैं इस चार्ट पे सिलेक्ट करके रखा हूँ और आपको दिखाई दे रहा है इसमें स्टेट बैंक है, इसमें टाटा कंसल्टेंसी है। तो इस चार्ट में मेरा सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे आके लिंक सिंबल टू ऑल चार्ट कर दूंगा तो ये जो चार्ट आपका सिलेक्ट है उसमें जो सिंबल मतलब जो स्टॉक आपने ओपन करके रखे हो या फिर कोई भी इंडाइसेस ओपन करके रखे हो वो सभी चार्ट में आ जाएगा। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे टाटा था, यहाँ पे एसबीआई था, लेकिन ये भी टाटा हो चुका है, ये भी टाटा हो चुका है। फिर ये ऑन रहते हुए जैसे लिंक सिंबल टू ऑल चार्ट, इसको आप ऑन रख दोगे और किसी भी चार्ट में जाके अगर आप सिंबल चेंज करोगे तो सभी में वो सिंबल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे टाटा है, सब जगह टाटा है, तो मैं किसी भी एक चार्ट में चला जाता हूँ, जैसे इसमें ही चला जाता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करके तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो अब देख सकते हो सभी में एचडीएफसी बैंक हो चुका है। तो इसका काम ये जो है लिंक सिंबल टू ऑल चार्ट, इसका काम यही है, मतलब और लिंक इंटरवल टू ऑल चार्ट। इसको अगर आप ऑन रखोगे और किसी भी चार्ट में जाके आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो वो सभी चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। जैसे अभी 1 आवर का इसमें सिलेक्ट है, ए भी 1 आवर का है, ए भी 1 आवर का है, क्योंकि लिंक इंटरवल टू ऑल चार्ट ये ओपन है, मतलब ऑन है। तो मैं इसको 1 डे कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो सभी में 1 डे हो चुका है। अगर इसको ऑन रखोगे तो आप किसी भी चार्ट में जाके मतलब टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो सभी चार्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आता है सिंक्रोनाइजेशन कर्सर ऑन ऑल चार्ट। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ, ये जो कर्सर आप देख सकते हो प्लस साइन का, तो सभी चार्ट में आ रहा है, आप देख सकते हो। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। जिस किसी भी चार्ट में आप जाओगे ऐसे कर्सर घुमाओगे तो सभी चार्ट में आपको दिखाई देगा। इसको ऑफ कर दोगे तो आप जिस चार्ट में जाके ऐसे मतलब कर्सर लेके जाओगे उस चार्ट में ही दिखेगा, ऐसे देख सकते हो। सभी में नहीं दिखेगा। तो आप इसको ऑन रखोगे तो सभी में दिखेगा। ये तब काम आता है जब आप एक ही चार्ट को, मतलब एक ही कंपनी का चार्ट को आप अलग अलग टाइम फ्रेम में देख रहे हो स्प्लिट स्क्रीन करके, तब ये बहुत काम आता है। जैसे मैं एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे लगाया है, 1 डे का है, ये भी 1 डे का है। मैं एक बार 1 आवर का कर लेता हूँ। 1 डे का चार्ट में कर्सर लेके जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 16 मिनट का में भी कर्सर जा रहा है, मतलब एग्जैक्ट प्राइस में वो कर्सर जा रहा है। तो आपको ये बहुत मदद करेगा ट्रेड लेने में, कब आप ट्रेड लोगे ये बहुत मदद करेगा ये कर्सर तब। तो मैं फिर ये ट्रैक टाइम ऑन ऑल चार्ट, इसको अगर आप ऑन रखोगे तो किसी भी चार्ट में जाके आप अगर टाइम फ्रेम चेंज कर टाइम फ्रेम नहीं है, मतलब डेटा चेंज करोगे, पीछे चला जाओगे तो ये सभी जाएगा, आपको दिखाई देगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं ऑन रखता हूँ और इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ, ये सब देख सकते हो। तो ये सब चार्ट पीछे जाएगा साथ साथ। ऐसे में यहाँ तक अब आप देख सकते हो कौन सा डेट में 2019 में, तो आप देख सकते हो सभी चार्ट में 2019 में आ गया है। इतना भी पीछे जाओगे आप डेटा के साथ सभी चार्ट में ऐसा जाएगा। किसी भी चार्ट में जाकर आप ऐसे कर सकते हो। जैसे ये चार्ट में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि लास्ट पोजीशन में आ जाऊँ, लास्ट पोजीशन जो लास्ट डेट चल रहा था, तो देख सकते हो सभी चार्ट में लास्ट पोजीशन में आ चुका हूँ। फिर ये चार्ट को मैं ऐसा सामने घसीटूंगा तो सभी चार्ट इस तरह सामने जाएगा अगर आप इसको ऑन रखोगे तो। फिर फिलहाल मैं इसको भी ऑफ कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप ये जो स्प्लिट स्क्रीन है इसके बारे में आप सब कुछ समझ गए हैं। तो मैं अभी इसको 1 स्क्रीन कर लेता हूँ। और एक बात जो मैं बताना भूल गया, आपको अगर किसी भी ऐसा स्प्लिट स्क्रीन सेव करके रखना है तो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 3 स्प्लिट स्क्रीन करके रखा हूँ, आप अलग अलग चार्ट लगा के या अलग अलग टाइम फ्रेम लगा के एक ही चार्ट को आपको अगर सेव करके रखना है, जब भी आप ये सेव को खोलेंगे तो इस तरह आपको खोलना चाहिए, तो आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव कर दोगे तो माई न्यू लेआउट इस पे सेव हो जाएगा। तो आप माई न्यू लेआउट जब भी खोलोगे तो इस तरह आपको ओपन होगा, क्योंकि आप अगर आप चाहते हो माई न्यू लेआउट भी रहे और आप आपका सामने जो लेआउट है ये भी रहे, तो आप यहाँ पे जाके सेव एस करके इसका कुछ नाम दे सकते हो, जैसे 3 स्क्रीन चार्ट ऐसे दे के आप सेव कर दोगे तो सेव हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जाके उस चार्ट को कभी भी ओपन कर सकते हो इस अकाउंट में आके। मैं 1 में आ जाते पे एचडीएफसी बैंक है तो मेरा जो था वही मैं निकाल लेता हूँ। माइनिंग लेआउट था तो मैं इसको ले आया हूँ। फिर ये जो नेक्स्ट आता है शो ऑब्जेक्ट ट्री, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका ये चार्ट के ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे कौन सा चार्ट लगा हुआ है, कौन सा इंडिकेटर लगा हुआ है, कौन सा ड्राइंग टूल्स लगा है, सब आपको दिखाई देगा। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे सिर्फ टीसीएस का चार्ट और वॉल्यूम लगा है और कुछ नहीं है, तो ये दोनों ही दिखाई रहा है। जैसे मैं यहाँ पे जाके कुछ भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा
तो मैं फिर यहाँ पे जाऊँगा तो वो भी मुझे दिखाई देगा। जैसे यहाँ ट्रेल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो आप जितना भी आप यहाँ पे आके काम करोगे, इसके ऊपर कुछ भी ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे सब दिखाई देगा, क्या क्या आप यहाँ पे ऐड करके रखे हो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे रिमूव ड्राइंग टूल्स, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जितना भी आप यहाँ पे ड्राइंग करके रखे हो इस चार्ट के ऊपर सब टूल्स रिमूव हो जाएगा। और फिर रिमूव इंडिकेटर, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप अगर इसमें जो भी इंडिकेटर लगा के रखे हो इस चार्ट के ऊपर वो सब रिमूव हो जाएगा। फिलहाल तो मेरा एक ही इंडिकेटर लगा हुआ है, जैसे यहाँ वॉल्यूम का, तो मैं ये दोनों को रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे रिमूव ड्राइंग करूँगा तो ये जो ड्राइंग एक ही है फिलहाल, तो ये रिमूव हो जाएगा, तो देख सकते हो रिमूव हो चुका है। और ड्राइंग टूल्स इसको रिमूव करूँगा तो ये वॉल्यूम का ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर और भी ज़्यादा इंडिकेटर है तो सब कुछ रिमूव हो जाएगा, बस देख सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको अंडू कर लेता हूँ तो फिर ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे रिमूव ड्राइंग टूल्स एंड इंडिकेटर, मतलब इसको क्लिक करोगे तो दोनों ही जितना भी आपके पास ड्राइंग टूल्स और इंडिकेटर है सब कुछ रिमूव हो जाएगा। तो ये सब तो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे इसके बारे में भी बता चुका हूँ। और लास्ट में बचा है ये मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो जैसे आप कुछ भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है इस चार्ट का, जैसे ये चार्ट आपका सामने है, कुछ भी आप ड्राइंग करके रखे हो, आप शेयर करना चाहते हो किसी के साथ आपका एनालिसिस, तो आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो उसको। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपके पास। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। फिर ये जो लिंक है इसको अगर आप कॉपी लिंक करके किसी को सेंड करोगे, फिर ये इस लिंक से वो अगर ओपन करेगा तो उसके पास ये चार्ट ओपन होगा। और आप अगर यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो ये चार्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। और आप ट्विटर में अगर आप डायरेक्ट सेंड करना चाहते हो तो भी सेंड कर सकते हो। तो मैं पहले कॉपी लिंक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी लिंक कर लिया हूँ और इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ एक नया टैब में जाके। ये जो लिंक है आप किसी को शेयर कर सकते हो और वो आपका ये चार्ट देख सकता है। तो वो लिंक मैंने कॉपी कर लिया था और यहाँ पे के Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ और इसको ओपन करके आपका दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो वो जो चार्ट था उसका वो स्क्रीनशॉट मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी साइड जो टूल्स वगैरह था वो तो आपको नहीं दिखाई देगा। जो चार्ट था और जो आपने मतलब कुछ भी ड्राइंग किया था उस विंडो के अंदर वही आपको इस स्क्रीनशॉट में दिखाई देगा। इसको निकाल लेता हूँ, मैं इसको भी निकाल देता हूँ। लेकिन आपको अगर किसी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे आप चाहते हो कि ये जो यहाँ से शुरू हुआ था कैंडल, यहाँ से मैं यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, ये सब नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो, एक पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके लिए तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है, लेकिन आपके पास अगर विंडोज 10 है तो आपके पास एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, उसके मदद से आप कर सकते हो। तो उसके लिए आप जाओगे ये सर्च में और सर्च में लिखोगे आप स्निपिंग टूल्स। अब देख सकते हो आपके सामने ये आ जाएगा। आपके पास अगर विंडोज 10 है तो ये इंस्टॉल रहता है आपका पीसी में, तो आप इसको ओपन कर लोगे। फिर ये विंडो आपके पास आएगा, फिर आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा आपका स्क्रीन डीम हो जाएगा। फिर आप जिस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उस एरिया को सिलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, फिर इसको सिलेक्ट करके मैं छोड़ देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आ गया है। फिर इसको आपको सेव करना है तो आप यहाँ पे जाकर फाइल, फिर सेव एज, फिर आप लोकेशन चूज कर लोगे कहाँ पे आपको इस मतलब स्क्रीनशॉट लिया उसको रखना है। जैसे आप डेस्कटॉप में रखना चाहते हो तो डेस्कटॉप सिलेक्ट करके आप कुछ भी नाम दे दोगे इसका, जैसे स्टार्ट स्क्रीनशॉट, ओके कर दोगे तो आपके पास ये स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। फिर आप उसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। निकाल देता हूँ। तो सभी टॉपिक फिलहाल यहाँ पे कवर हो चुका है। तो और एक वीडियो में लाऊंगा तो उसमें मैं कैसे इंटरैक्टिव चार्ट को यूज़ किया जाता है थोड़ा मैं उसमें बताऊंगा। ये तो स्ट्रीमिंग चार्ट था, यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसी में ही आपका काम चल जाएगा जितना भी आप एनालिसिस करना चाहते हो। फिर भी इन्वेस्ट.com में उसको इंटरैक्टिव चार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको एक बार दिखा दूंगा उसको कैसे यूज़ किया जाता है, थोड़ा बहुत जो भी ऑप्शन है। और लास्ट में मैं एक ही बात आपको कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा सीरीज चल रहा था इसके अंदर आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन है किसी भी वीडियो टॉपिक के बारे में या किसी भी अलग टॉपिक के बारे में जो इन्वेस्ट.com से जुड़ा हुआ है या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप किसी भी वीडियो सेक्शन के कमेंट सेक्शन में अंदर जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, हम जरूर उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और जो जो टॉपिक हम कवर किए हैं इस मतलब पूरा सीरीज़ में, उसके अलावा और भी कुछ टॉपिक आपका दिमाग में है आप जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके सजेस्ट कर सकते हैं, हम जरूर उस टॉपिक को अपलोड करेंगे उस बारे में वीडियो बना के। ऐसे तो ये सीरीज ख़त्म नहीं हुआ, और एक वीडियो लाऊंगा इंटरैक्टिव चार्ट के बारे में, लेकिन वो जो चार्ट है वो उतना यूज़फुल नहीं है जितना ये जो स्ट्रीमिंग चार्ट है।
स्ट्रीमिंग चार्ट जो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल जाता है एनालिसिस करने के लिए। इंटरैक्टिव चार्ट में उतने ज़्यादा फीचर्स भी नहीं है और उतना भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है, लेकिन फिर भी ये इन्वेस्टिंग.com के ऊपर अवेलेबल है। इसके लिए मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा, उसमें एक ही वीडियो लाऊंगा और एक ऊपर ऊपर मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेड रहेगा, आप अगर चार्ट को यूज़ करना चाहते हो फ्री में इन्वेस्ट.com का, तो ये स्ट्रीमिंग चार्ट यूज़ कीजिए, ये बहुत ही यूज़फुल है। आज इतना ही, आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे उस टॉपिक को। तब तक के लिए